अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कुछ लोग होते हैं जो हर किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। हर किसी के चेहरे पे खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर किसी के दुःख को अपना दुःख समझ लेते हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि ऐसे लोग खुद अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। वो हँसते ज़रूर हैं मगर इनकी हँसी के पीछे एक खामोश दर्द छुपा होता है। और एक वक़्त ऐसा आता है जब वो लोग जो सबको खुश रखते हैं, खुद खामोशी से बिखर जाते हैं। ऐसे लोग कभी किसी से शिकायत नहीं करते, वो दिल में दर्द रखते हैं लेकिन ज़बान पर हमेशा मुस्कुराहट ही रखते हैं। कोई इन्हें नज़रअंदाज कर दे, कोई इनकी कदर ना भी करे, वो फिर भी सबके लिए अच्छे रहते हैं क्योंकि इनका दिल साफ़ होता है। लेकिन दुनिया हमेशा साफ़ दिल लोगों के साथ नहीं होती। एक कहानी जो बहुत से लोगों की है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, वो हर रिश्ते को दिल से निभाती थी। दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए वो हमेशा मौजूद रहती थी। किसी को ज़रूरत हो, वो सबसे पहले पहुँचती थी। किसी का कोई दुःख हो, वो सबसे पहले सँभाल लेती थी। लेकिन जब उसे खुद किसी की ज़रूरत पड़ी, तो सब मसरूफ़ हो गए। वो इंतज़ार करती रही लेकिन कोई नहीं आया। इसी दिन इसे एक हकीकत समझ आ गई। जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद को खो रहे होते हैं। आप अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपनी खुशी छोड़ देते हैं, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स तक कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी की नाराज़गी की खातिर कि कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी का दिल बुरा ना हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग आपकी कुर्बानियों की कदर नहीं करते, वो आपके टूटने का एहसास भी नहीं करते। मसला ये नहीं कि लोग बुरे हैं, मसला ये है कि आपने खुद को बहुत सस्ता कर दिया है। जब आप हर वक़्त अवेलेबल रहते हैं, तो लोग आपकी कदर करना छोड़ देते हैं। जब आप हर बार माफ़ कर देते हैं, हर बार माफ़ करते हैं, तो लोग गलती करना नहीं छोड़ते। ठीक है? ये समझने की बात है, ये बहुत गहरी बात है। बदलाव इस दिन शुरू होता है जब आप खुद को अहम समझना शुरू करते हैं। खुद अपनी नज़रों में आप अहम होते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर किसी को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है और आप हर किसी को खुश रख भी नहीं सकते। अपने लिए जीना सीखें, अपनी खुशियों को अहमियत दें, अपने आप को अहमियत दें। नहीं कहना सीखें, कहीं-कहीं नहीं कहना पड़ जाता है, ज़रूरत होती है नहीं कहने की। क्योंकि जब तक आप खुद को अहम नहीं समझेंगे, कोई और भी आपको अहम नहीं समझेगा, कोई आपकी कदर नहीं करेगा, कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। शुरू में मुश्किल लगेगा ये सारा, लेकिन लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, लोग नाराज़ भी होंगे और आपका दिल भी दुखेगा, लेकिन सच ये है, आप खराब नहीं हुए, आप बस खुद को पहचान गए हैं, बात ये है। एक वक़्त आता है जब इंसान फैसला करता है, अब मैं सबको खुश नहीं रख सकता, मतलब हर एक इंसान जो वो हर एक को कितने इंसान उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो हर एक को तो खुश नहीं रख सकता। कहीं वो एक को खुश कर रहा होगा, तो दूसरा उसी से नाराज़ हो रहा होगा, उसी खुशी से वो नाराज़ हो रहा होगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो एक वक़्त ऐसा आता है जब इंसान ये फैसला करता है कि अब मैं सबको खुश नहीं रख सकता, अब मैं खुद को नहीं तोड़ सकता। अब मुझे अपने आप को भी देखना है और यही वो लम्हा होता है जहाँ से असल सुकून शुरू होता है। क्योंकि आप जिस तरह से भी लोगों को खुश करते रहें, उनकी बातें मानते रहें, अपने आप को खो दें, लेकिन फिर भी एक लम्हा आएगा, आपको एक वक़्त आएगा, आपको पता लग जाएगा कि लोग मुझसे खुश नहीं हैं, कोई एक नाराज़ है या कोई 2 नाराज़ हैं, मतलब आप हर एक को खुश रख ही नहीं सकते, आप खुद टूट जाएँगे। एक दिन आपको एहसास होगा कि सबको खुश रखने की कोशिश में आपने खुद को कितना थका दिया। लेकिन जब आपने खुद को चुना, अपने आप को अहमियत दी, अपने आप को समझा, तो ज़िंदगी आसान होने लगेगी। ठीक है? दूसरों को भी खुश रखें, लेकिन अपने आप को भी अहमियत साथ-साथ दें, अपने आप को खो ना दें। याद रखें, आपका दिल भी अहम है। आपकी खुशी भी ज़रूरी है और सबसे अहम बात, आप किसी को खुश करने के लिए नहीं बने हुए। आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप खुद खुश रहने के लिए बने हैं। आपने अपनी खुशियाँ भी ढूँढनी हैं, आपने अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से गुज़ारनी है।
मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी बातें पसंद आएँ तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो जिनको आप समझते हैं कि इनके साथ ये बात शेयर होनी चाहिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में और दूसरे लोगों में, उनके साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।